Good evening, sir. Good evening to all. Good evening. हेमंत, क्या डाउट था? कॉल कर रहे थे 2-3 बार, कॉल आई पड़ी। सर मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। कौन सा? सर 2.2 का 15 वीडियो से भी समझ नहीं आया? यस सर। देखो, उसमें शायद तुमने ये पूछा था 10 से मल्टीप्लाई वाला था या रुपीस वाला था? शायद रुपीस वाला था आपका क्वेश्चन, राइट? यस सर। तो उसमें करना क्या था, जितने मान लो, मैं बताता हूँ पहले। 10 रुपए का नोट है कोई आपके पास, 10 रुपए की नोट की गड्डी है, और Yes, मैं sir. आपसे कहता हूँ कि आपके पास 10 रुपए के नोट की जो नोट हैं वो 50 हैं। तो हमेशा क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ नोट हैं उसको नोट पे जितने रुपए का नोट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से सुनना बात, जितने रुपए का Sir, नोट है, हाँ गुड इवनिंग, जितने रुपए का नोट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जितने नंबर ऑफ नोट हैं, तो टोटल आपके पास कितना अमाउंट है वो आ जाएगा। अब आया कुछ समझ? यस सर। अभी भी इस हिंट से करके देखना जो मैं बताया है, इसमें को लिख ले कॉपी में कि जितने भी नोट हैं उसको मल्टीप्लाई करना होता है। नोट जितने का है, जितने का नोट है मल्टीप्लाई करना है जितने नोट हैं, जितने का नोट है मल्टीप्लाई जितने नोट हैं, जितने का है मल्टीप्लाई जितने हैं, टोटल आ जाएगा। अब आया कुछ समझ? थोड़ा थोड़ा यस सर। कोशिश करना, नहीं आता फिर मैं अलग से समझा दूंगा वीडियो बना के। फिर 3-4 कॉल आई पड़ी थी, मैंने अभी देखी है वो। चलो, तो कहाँ तक हो गया था बताओ? 3.2 स्टार्ट हो गई थी। यस सर। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। उससे पहले मैं बता दूं, हम कर्व पढ़ रहे थे। कर्व में हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए, और उसके बाद हमने पॉलीगन पढ़ लिए, स्मॉल कर्व, डायगोनल निकालने सीख लिए। डायगोनल का कोई फॉर्मूला बताएगा? डायगोनल का साइड इनटू साइड इनटू साइड। डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी सर पॉलीगन। n-2 multiply 180 degree. ये सही बोला भास्कर। और एंगल सम निकालना, किसी भी क्लोज कर्व का एंगल सम निकालने का फॉर्मूला याद है किसी को? n इंटू n माइनस n इंटू n माइनस 3/2। चलो, बाकी कुछ तो याद है। ये कौन सा वाले? ये डायगोनल का बता रहे हो, किसका बता रहे हो तुम? 180 भी तो है। चलो आगे करते हैं, 3.2 का बेसिक स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक से, जिनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है वो देखते रहेंगे। स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. ठीक है जी। क्या हो रहा है? कल ये सब हमने कर लिया था, और एंगल सम निकालने का n-2 इंटू 180, n इंटू n-3/2 डायगोनल का था। गौरी शंकर पंडित हैंड रेज किया है, क्या दिक्कत है? गौरी शंकर कोई दिक्कत है? गौरी शंकर आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? को दोबारा बता दो, क्या कह रहे हो? उसको दोबारा बता दो, हमने अभी ली थी क्लास। अभी तो वो शुरुआत ही नहीं की, अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने तो ये पूछा है कि स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। बस इतना पूछा है मैंने। हाँ, बस इतना ही पूछा है। सुबह वाली क्लास ली थी गौरी? हमको सवा वाली की नहीं पता था। चलो, नहीं पता था तो क्लास आपसे स्कूल में मिलेंगे। आपने फेयर नोटबुक का एक भी दिन होमवर्क नहीं सेंड किया है हमारे पास।
देखो जी, दो इंपॉर्टेंट बातें। स्क्रीन दिखाई दे रही है और आवाज आ रही है? पहले ये बता दो मुझे क्लियर करके सभी। सर ठीक है जी। अब किसी भी पॉलीगन में क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ साइड या फिर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? बाहर वाला एंगल। तो आपके सामने जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, वो यूज होता है नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड अगर निकालनी हो किसी भी पॉलीगन में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिनिमम नंबर ऑफ साइड कितनी होती है किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए? किसी को कल वाली बात याद हो तो, परसों वाली। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ साइड वी रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलीगन? नोट करके लिखवाया था, बिल्कुल सही है। और 3 साइड से बनने वाला पॉलीगन? ट्रायंगल। 4 साइड से बनने वाला पॉलीगन? क्वाड्रिलेटरल। अबे गंदा नहीं बोलना। स्क्वायर। बिल्कुल सही है। 5 साइड से बनने वाला? पेंटागन। ठीक है जी। पेंटागन। अगर मान लो एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल दिया है, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन में कहेगा एक्सटीरियर एंगल ये रहा और नंबर ऑफ साइड बता दो, तो क्या करेंगे? 360 से डिवाइड कर देंगे जो भी एंगल दिया होगा एक्सटीरियर वाला। अगर मान लो ऐसा ना कह के वो कहता नंबर ऑफ साइड आपको दिए हैं, नंबर ऑफ साइड दिए हैं, एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो 360 से डिवाइड कर देंगे जी नंबर ऑफ साइड को। कुल मिला के 300 साइड से डिवाइड करना है। साइड देते तो साइड को डिवाइड कर देना, साइड से डिवाइड कर देना, और एंगल देते तो एंगल से डिवाइड कर देना। लेकिन ध्यान रहे एंगल एक्सटीरियर हो, इंटीरियर से मत कर देना। पहले फॉर्मूले में कोई दिक्कत? नो सर। सर एक बार सब रिपीट करना है इसको। ठीक है आर्यन, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा नंबर ऑफ साइड और एक्सटीरियर एंगल के बीच में रिलेशन है कि 300 साइड 360 से डिवाइड कर दो। अगर साइड पूछे और एंगल दिया है तो एंगल से डिवाइड कर दो, किसको? 360 को। दूसरा, अगर एक्सटीरियर एंगल पूछे और साइड आपको दी है तो एक्सटीरियर एंगल की जगह लिख दो नंबर ऑफ साइड और साइड की जगह लिख दो एक्सटीरियर एंगल। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे समझ आ जाएगा। अब एक और रिलेशन है, कभी कभी क्या करता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो एक्सटीरियर ना देके दे देता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर दे देता है, हाँ, और बच्चे उस इंटीरियर से ही डिवाइड कर देते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्वेश्चन में देगा इंटीरियर, तो हमें डिवाइड कौन से एंगल से करना होता है जी? एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर से। ठीक है, लेकिन हमें इंटीरियर दिया है तो एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस करके। क्यों माइनस करके? क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम होता है 180। क्यों होता है? क्योंकि बाहर वाला और अंदर वाला एंगल एक ही लाइन पर होते हैं और एक ही पॉइंट पर होते हैं, और जो एंगल एक ही लाइन और एक ही पॉइंट पर होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते होंगे ये बात बखूबी। हाँ या ना बोल दो? यस सर। एक ही लाइन पर और एक ही पॉइंट पर। और जो नहीं भी पढ़े हैं ना मुझसे, उन्होंने अगर सुबह वाली क्लास ली है तो लीनियर पेयर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। ए और ई वाले तो अच्छे से जानते होंगे। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, रीड करें सभी। क्या पूछ रहा है, कौन बताएगा? किसी को समझ आ रहा है? सर ये मेजर पूछ रहा है हर एक एक्सटीरियर एंगल का जो हाँ, रेगुलर पॉलीगॉन है। मैं पढ़ता हूं एक बार। फाइंड द मेजर, यानी मेजर होता है वैल्यू। वैल्यू निकालो। फाइंड द मेजर यानी वैल्यू निकालो किसकी? ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की। कौन सा? रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है जी। ऑफ, जिसकी क्या दी हुई है? साइड दी है। नंबर ऑफ साइड दी है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। कौन सा फॉर्मूला? जो भी कराया था। क्या था वो फॉर्मूला? सर 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। जो चीज निकालनी है उसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर ऑफ साइड को लिख देंगे राइट हैंड साइड में, रिप्लेस कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर्मूला दोबारा दिखाऊं? मैंने कहा था जो भी चीज दी हो उस
को डिवाइड, उससे डिवाइड कर देंगे 360 को, 360 से जो भी चीज दे हो उसे डिवाइड कर देंगे। देव शर्मा के यहाँ से आवाज आ रही है। सर इसका 40 आ जाएगा। अगर मैं आपको दो सॉल्यूशन आपके सामने लिखे हुए हैं 9 और 15 का, अगर मैं आपको 20 देता हूं, अगर नंबर ऑफ साइड किसी पॉलीगन की 20 है तो निकालना जी क्या आंसर आएगा? सर 180। गलत बोला बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान से, एक जीरो क्यों खा गए? सर 18। 18। और किसी का 18 आया? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करूं, बता दीजिए। हमारा सर व्हाइट बोर्ड का यूज कर दो। चलिए कर देते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है, करते हैं। मैंने आपसे दो बातें कही, दो क्वेश्चन है अलग अलग। फॉर्मूला तो याद है? ये बताओ, फॉर्मूला याद है सबको? यस सर। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, वो नंबर ऑफ साइड दे देगा आपको। कितनी लिखूं बताओ? 9 लिख दूं? यस सर। चलिए जी। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ साइड ना देके आपको एक्सटीरियर एंगल देगा। ये क्या? स्क्रीन तो दिखाई दे रही थी सबको? ये बताओ पहले जी। मैं एक और तरीके से क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, इसलिए आपके सामने से वो इरेज कर दिया था मैंने। राज शर्मा क्या कर रहे हो? क्यों गुंडागर्दी फैला रहे हो? देखो जी, मैं क्या कहना चाह रहा था, आपके सामने नंबर ऑफ साइड दे सकता है। मैंने कितनी लेट की थी? मैंने नंबर ऑफ साइड कितनी मानी थी पहले? 9। सर 9 मानी थी। ठीक है, एक मिनट, आज लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? और वो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड एक्सटीरियर एंगल। तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, समझते जाना। दूसरा वो पूछ सकता है आपसे, पहले दे देगा कि एक्सटीरियर एंगल दिया है आपको, बताओ जी कितना मान लो? सर 22। क्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो 360 से? फिर ऐसा मानो ना जो डिवाइड हो जाए। 20 मान लो। 60 मान लो। ओके सर। और वो पूछेगा आपसे फाइंड नंबर ऑफ साइड। एक तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। यही 3 क्वेश्चन बनते हैं जिंदगी में, और इसी में से 2 नंबर का आता है। और मैंने परसों कितने नंबर का पेपर लीक कर दिया था, याद है किसी को? फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सर 1 नंबर का। अबे झूठ मत बोलो, 2 तो एमसीक्यू करे थे, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर किए थे। 6 नंबर का। भूल गए? हाँ, ये बच्चा सही बोला, 6 नंबर का। एक और तरीके से पूछ सकता है आपको कि आपको इंटीरियर एंगल दे दे, और इंटीरियर एंगल कितना दे दे वो आपको, मान लो 60 दे दे या 120 मान लेते हैं। मानने में कुछ नहीं जा रहा मेरा। अब पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ साइड। क्वेश्चन समझ आ गए? पहले ये बताओ। यस सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है जी। देव शर्मा सर क्यों? फिर इसमें से सर हाँ जी, 180 बोलो। में से माइनस कर देंगे।
अब पहले वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाला करते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला याद है किसी को? बता दो। यस सर, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अगर नंबर ऑफ साइड निकालूं तो यहाँ पे निकालना है एक्सटीरियर एंगल, तो क्या करना पड़ेगा? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, साइड। पूरा लिखना है। और नंबर ऑफ साइड कितनी है जी? 9। 9। ठीक है, 9 है। कैंसिल हो रहा है? 9 Yes, बच sir. जा और 9 और 9 4 जा 36। छोड़ जा और कैंसिल 0। 40। 40 आया है, 40 डिग्री आया। यस सर, 40 डिग्री। 40 डिग्री पूरा अच्छा बोला करो, अच्छा बोला करो। हाँ चलो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ जी? एक्सटीरियर एंगल। क्या निकालना है? क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स। 360 से किसको डिवाइड कर दूं? 60 को। 60 को। और 60 क्या है? इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। हमें कौन सा चाहिए 6 होता आ है? जाएगा। 6 आ जाएगा। सबका 6 आ रहा है। अब ये बताओ, दोनों जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बताओ जी? थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से। और हमें कौन सा चाहिए होता है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर। तो सबसे पहले निकालेंगे एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं? 180 डिग्री माइनस नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल में से, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देते हैं जो भी अंदर वाला एंगल Yes, होता है। 180 माइनस कितना एंगल है जो दिया है? 120। ठीक है, तो कितना मिलेगा? 160। सर ढंग से सर 20। फिर गलत बोल रहे हो। सर 60। क्या कर रहे हो तुम? आज इतनी गलती क्यों कर रहे हो? 60 डिग्री आ गया एक्सटीरियर एंगल। जैसे हमारे पास एक्सटीरियर आया, हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ साइड। बताओ जी क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ साइड के लिए? तो अभी तक करते आए 360 से डिवाइड किसको? एक्सटीरियर एंगल को। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 120 है या 60 है? अब क्वेश्चन नंबर 3 में 60। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगे बच्चों? यहाँ पर कैंसिल कर दो। 60 डिग्री। नंबर ऑफ साइड डिग्री में आएंगे। ओनली 6 सर ओनली 6 डिग्री। 16 कह रहे हो या 6 कह रहे हो? 6। तभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर हाँ जी बोलिए। सर साइड को फाइंड करने के लिए हमेशा 360 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमेशा पॉलीगन कहेगा तब। ओके सर। आगे बढ़े? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस यस सर। सर। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एक्सरसाइज का, मुझे आंसर बताना जी। समझ आ गया है तो? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, मतलब अभी करके गए थे हम। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। बिल्कुल क्वेश्चन सर ये बिल्कुल डाउन में दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन शो हो रही है? ओके सर, दिख गया सर, कर रहे हैं। हाँ सर 15। सर 15 आ गया। सबका? सर 15। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया 15?
सबका आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। गौरी सर भाग गए? सबसे पहले डाउट आया था जिनको? गौरी शंकर समझ आ गया? गौरी शंकर क्लास में है तो रिस्पॉन्स करें। यस सर। चलो जी, सबसे पहले डाउट आपको आया था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। 3.1 कंप्लीट हो गई है, 3.2 भी कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 निकाल दो, देखते हैं किसको समझ आया है। अगर तुम्हें समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 निकाल दोगे, जितना भी समझाया मैंने। सर आ गया 24। 24 कौन सा एंगल दिया है? इंटीरियर तो कौन सा निकालोगे? एक्सटीरियर आर्यन, एक्सटीरियर सर। आर्यन बोलो। तो सर सर हमारी स्क्रीन पर तो अब आया था क्वेश्चन 4। इन्होंने बुक से कर लिया बेटा, ये बहुत चालाक है। सर 15 डिग्री। पहले ही आ गया था। अच्छा, पहले आ गया था। कुणाल का आ गया है, नमन का आ गया है, योगिता का आ गया है, हेमंत का आ गया है, और किसका आया है? अंशु का आ गया। करिए, आपको मैं 30 सेकंड और देता हूँ, 30 सेकंड और देता हूँ जिनका नहीं आया है। सर आ गया। सर आ गया जी। एक्सटीरियर निकालेंगे तो सर 15 और सर नंबर साइड निकालेंगे तो सर 24। हाँ, 360 को डिवाइड कर देंगे 15 से। सेम है ना, सारे क्वेश्चन सेम है ना? यस सर। बताओ Yes, फिर sir. भी, अब फिर भी तुम पास ना हो तो यार क्या ही कहूँ तुमसे। सर ये सर 5th और 6th सर दो पार्ट में है। वो भी करा देते हैं, उनमें तो और मजा है। कराएं, 5वां कराएं? यस सर कराइए। आप क्वेश्चन नंबर 5 में बिना पढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 को बिना पढ़े केवल लास्ट में देखें, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है। 22। बस क्वेश्चन पूरा मत पढ़ना, जितना मैं कह रहा हूँ उतना दिमाग लगाना, फालतू दिमाग मत लगाना। 22 है। एक्सटीरियर है इंटीरियर है? सर ये एक्सटीरियर। एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर तो मुझे बताओ नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी? सर भी निकाल रहे हैं। हाँ जी, निकालो, देखते हैं कौन कौन बच्चा निकाल सकता है। सर इसका आंसर तो सर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में है सर। क्या नंबर सर ऑफ साइड का भी, 16.36 आ रहा है। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि किसी ट्रायंगल की, क्वाड्रिलेटरल की पॉइंटों में साइड होती है? यस सर। सुना है कि 1.5 साइड है, Yes, sir. 2.5 साइड है? यस सर। नंबर ऑफ साइड पॉइंटों में होती है? कहाँ सुना है जी? मैं तो लाइफ में नहीं सुना। अबे कोई एक साइड है, उसकी पॉइंटों में साइड कैसे बनाते हो तुम? उसकी वैल्यू पॉइंटों में हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ साइड पॉइंटों में नहीं हो सकती, वैल्यू ऑफ साइड पॉइंटों में हो सकती है। यस सर। यस सर। नो आएगा सर इसका। ऐसा तो, सर ये आ रहा है ऐसा इसको पॉलीगन सर बनाना 360 जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। अपनी लाइनों में लिखेंगे कि ऐसा पॉलीगन बनाना जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है, खुद बना लेना। सर इसको जो है 360/22 करेंगे तो सर 16.36 आता है। बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका आंसर है कि हमारे पास कंप्लीट डिवाइड ना होने की वजह से ये पॉलीगन बनाना इम्पॉसिबल है। नो, वी कैन नॉट हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री एज इट इज नॉट ए डिवीजर ऑफ। यह कंप्लीट भाग नहीं हो सकता। डिवीजर मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा किसको? 360 को। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, वी कैन नॉट ड्रॉ, आर्यन इरेज करें इसे, वी कैन नॉट ड्रॉ इट बिकॉज 22 नॉट कंप्लीटली डिवाइड। 22 डिग्री 360 डिग्री को कंप्लीटली भाग नहीं देता है। 22 डिग्री नॉट कंप्लीटली डिवाइड्स द 360 डिग्री। कहानी समझ आई? अब क्या कह रहा है बी पार्ट में? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? क्या यह इंटीरियर एंगल हो सकता है? अगर इसे इंटीरियर एंगल माने, यानी कि 22 डिग्री को इंटीरियर मानो और तब नंबर ऑफ साइड निकालो।
क्या तब पॉलीगन बन जाएगा? यस सर। सर देखो जी। 158। नहीं बनेगा सर। भैया वो भी डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली, देखो करके। यस सर। सर कर लिया। ठीक है जी, सबका हो नहीं गया हो सब? नहीं हो रहा? नहीं सर, वो डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ, डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा, इसलिए इसका आंसर भी नो है। यस सर। अंशु, सर वही गौरी, वाली हेमंत, स्टेटमेंट लिख दें इसमें भी, नो वी कांट हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट। कुछ बच्चों ने तो सुबह ही कर दिए थे ये क्वेश्चन, पता नहीं कैसे कर दिए थे। और मेरे पास अपनी सर हमें सर इन्हीं में डाउट था सर, हमने आप पे भेज दिए थे, लेकिन हमें सर 5th और 6th में डाउट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डाउट क्लियर कर देता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल वैल्यू। कम से कम इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है रेगुलर पॉलीगन के लिए? तो कम से कम वैल्यू वो होगी रेगुलर पॉलीगन की जिसकी नंबर ऑफ साइड कम से कम होंगी। तो रेगुलर पॉलीगन की कम से कम साइड कितनी होती है जी? 3। तो नंबर ऑफ साइड मिनिमम 3 हो गई, तो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल निकालो, पहले निकालो जल्दी से। सर 120। यस सर। 120 आया यस सर। एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर से इंटीरियर निकाल दो जी अब। सर 60। 60। एक तरीका तो ये है जो मैंने अभी कराया, दूसरा तरीका ये है जो आपकी स्क्रीन पे है। जो समझ में आया गया हो वो कर लेना। सर आपने जो हमको वैसे बताया वो कर लें? हाँ हाँ हाँ, वो कर लीजिए जो अभी कराया है। ओके ओके यस सर। सर। अब सेम कहानी है बी पार्ट में। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम के लिए, हाँ जी बताइए क्या कह रहे हो? सर नहीं, आप ही बताइए। हाँ, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम एक्सटीरियर के लिए मिनिमम इंटीरियर चाहिए, और मिनिमम इंटीरियर क्या होगा? जहां मिनिमम नंबर ऑफ साइड होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ साइड से निकालो। सर 120 आ रहा है। हाँ, तो पहले वाले पार्ट में हमें एक्सटीरियर नहीं पूछा था, इंटीरियर पूछा था 60 डिग्री तक, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में एक्सटीरियर पूछा है, यानी कि हमने पहले वाले पार्ट में ही दोनों पार्ट कवर कर दिए थे। समझ गए? ओके सर। यस सर। अब बताओ डाउट हो तो किसी को कहीं भी कुछ भी। मेरी तरफ से 3.2 कंप्लीट है जी। ओके सर। ओके मैं सर। नाम लेता हूँ 1 बाय 1, किसी को डाउट हो तो बोल देना। अंशु, हेमंत, नमन, अंशु, आर्यन, भास्कर, देव शर्मा, गौरीशंकर, हार्दिक, ज्योति, कुणाल, मोनिका, नैन्सी, नीरज, निक्की, पूजा, सचिन और योगिता। किसी को भी नहीं है डाउट है सर। तो बताइए। नहीं है। चलो जी, तो कल मिलते हैं आपके सीनियर विंग से, आपके सीनियर भाई बहनों से। सर हमारे कब खुलेंगे? आपको भी जल्द बुला लेंगे, हमारा मन कर रहा है आपसे मिलने का, आपको जल्द से जल्द बुलाएंगे। सर क्लास। सर फिक्स डेट नहीं है? अभी फिक्स तो 23 है, और उससे पहले कोई फिक्स होगी तो वो बता देंगे। ओके सर। और जल्दी मिलेंगे। लास्ट 1 मिनट है, मैं फिर मीटिंग एंड करता हूँ। किसी को डाउट है तो वो रुके, जिसको डाउट नहीं है तो मुझे बताए, मैं मीटिंग एंड करता हूँ। अपनी फेयर नोटबुक सेंड कर देना जी, फेयर नोटबुक सेंड कर देना आज के आज ही। सर हमने कर दी। सर हमने भी कर दी। हाँ जी हाँ जी, आपने। नमन की आ गई है, गौरी की एक दिन भी नहीं आई है। गौरी मेरे को कॉल करना, ठीक है, मीटिंग के बाद। यस सर। हाँ, मेरे को कॉल करना, बताना क्यों नहीं सबमिट किया आपने। हार्दिक, आपके पिछले 2-3 चैप्टर नहीं आए हैं। हार्दिक, हार्दिक सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था आपने फेयर नोटबुक सबमिट नहीं कराई है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। सर 2nd 7th भेज तो दिए सर ये। मेरे कब भेजे थे? मेरे पास तो नहीं आए। सर भेजे तो, और आपने देखे भी थे। चलो मैं चेक करता हूँ, अपडेट देखता हूँ। और इसके बाद मेरे यस पास सर। किसका नहीं पहुंचा है? कुणाल सर का पहुंच गया है। बाकी तो भाग गए सब, जिनकी कंप्लीट नहीं है वो भाग गए, जिनकी कंप्लीट है वही बचे हैं बस। सर हमने पता तो है भेज उनको। दी थी। चलो जी ठीक है, टाइम हो गया है,
जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करते हैं। एक क्लास और होगी सैटरडे को, उसके बाद ट्यूसडे को होगी, हुई तो फिर सीधा स्कूल में मिलते हैं। ठीक है जी, ओके सर। थैंक